नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल सक्सेनल में सब लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज इसकी 7th क्लास है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज की बहुत ही दमदार क्लास होने वाली है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत टाइम मैनेज करके, ट्रिक भी और बेसिक भी दोनों तरीके से कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास पूरी देखेंगे और शुरू से एंड तक क्लास को देखिए ताकि हर क्वेश्चन आपके समझ आ सके और बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक से कराऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए और कमेंट करके अवश्य बताएं क्लास कैसी लगी और अपने सुझाव दें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो उसको कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा कराने की कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आज का है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कोई भी धनराशि है 7 वर्षों में दुगनी हो रही है स्वयं की, लेकिन वह कह रहा है 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, कितना टाइम का। तो देखिए इसे 2 तरीके से करेंगे। टाइम यानी कि शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा और बेसिक भी कराऊंगा। देखिए माना कोई प्रिंसिपल हमारा P था तो वो कह रहा है कि दुगना हो गया। कितना हो गया? दुगना। तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर, देखिए मिश्र धन मान लीजिए कितना हो रहा है? दुगना, 2P हो रहा है। मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल P था, दुगना हो गया, इनटू 1 प्लस R/100 की पावर कितना है? 7 वर्ष। 7 वर्षों में कितना हो रहा था? दुगना। तो देखिए फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100/n। n क्या होता है? टाइम, सॉरी टी। कितना होता है? टाइम t। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हमने बोला है कि 7 वर्षों में दोगुना हो रहा है। 2P कर दिया हमने, प्रिंसिपल P माना था, दोगुना हो गया था। कितने में? टाइम कितना दिया था? 7 वर्ष। अब देखिए इससे P से P कट कर देंगे, P कितना बचेगा? 2 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 7। 7 क्या है? T, टाइम। 7 वर्ष दिया गया है। इसे मान लीजिए समीकरण 1 होगी हमारी। कितना? 1 हो गया। अब देखिए वह कह रहा है कि 8 गुना कितने वर्षों में होगा। कितना? 8 गुना। देखिए 8 गुना करने के लिए देखिए यहाँ पर कितना था? दुगुना। तो मान लीजिए यहाँ पर 8 गुना कर देते हैं। 8 गुना कितने में होगा? 8P हो जाएगा बराबर 1P। तो P से P कट जाएगा, कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस R/100 की पावर T। टाइम निकालना है। अब देखिए कितना हो गया ये। अब इस 8 के लिए हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो देखिए 1 प्लस R/100 की पावर T। अब देखिए इस 2 के बराबर इस समीकरण 1 से लेने पर, 2 के स्थान पर 1 प्लस R/100 की पावर 7 लेने पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए इसकी जगह क्या लेंगे हम? 2 की जगह 1 प्लस R/100 की पावर 7। इसकी पावर कितना दिया है? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस R/100 की पावर T। अब देखिए इधर पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस R/100 की पावर 21 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस R/100 की पावर T। देखिए दोनों तरफ बेस समान है। क्या है? बेस समान है। देखिए क्या, अब इसमें क्या है? बेस इसका समान है, 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100। तो जब दोनों RHS और LHS में दोनों का बेस समान हो तो पावर का वैल्यू पावर में चली जाती है। देखिए इसकी पावर क्या है? T और इधर क्या है? 21। तो T की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर इधर ले लेते हैं तो T की वैल्यू कितना हो जाएगा? 21। कितना? 21। तो टाइम हमारा कितना आ गया? 21। मतलब कि 7 वर्षों में कितना हो रहा था? दुगना। तो अब है बोला कि 8 वर्षों में 8 गुना कितने समय में हो जाएगा? 8 गुना कितने समय में होगा? 21 वर्ष में। 21 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको अब हम टाइम मैनेज कैसे करें? देखो इस हिसाब से कराएंगे तो क्वेश्चन के लिए टाइम हमको कितना मिलता है? एग्जाम में केवल 40 सेकंड मिलते हैं, उसमें तो कर नहीं पाएंगे।
तो इसको टाइम मैनेज करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। देखिए कैसे बनाई थी, देखिए इसको ट्रिक से कराऊंगा क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए तो देखिए मैं बोल रहा था कि 7 वर्षों में, देखिए पहले 7 लिख दीजिए, 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना। बहुत ही कम समय में ट्रिक से, बेसिक से कराऊंगा, आपको बहुत ही अच्छी से समझ आएगा। देखिए मैं कह रहा है कि 7 वर्षों में स्वयं का दुगना हो रहा था, तो 8 गुना कितने समय में होगा। तो देखिए ये जो दुगना है इसको क्या बनाना है, हमको 8 गुना बनाना है। कितना बनाना है, 8 गुना। तो इसका हम पावर कितना रखें, इसकी जो पावर है वो कितने से कितनी रखें जो कि 8 गुना बन जाए। कितना बन जाए, 8 गुना। इसको हमें 8 गुना बनाना है। अब देखिए अगर इसका क्यू कर देते हैं, क्या क्यू, तो कितना हो जाएगा ये 8 गुना। कितना होगा, 8 गुना। अब देखिए जितनी इसकी पावर बनाएंगे, जितनी इसकी पावर बनाएंगे, चाहे कोई भी हो, और भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी बेस पर। देखिए इसकी अगर पावर बनाते हैं हम, तो जितना इसे पावर है उतनी से इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे किसमें, इसमें, वर्षों में। वर्षों में जितने गुने की हम पावर बनाते हैं उसी से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 21। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा आंसर, 21 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी। तो इसमें क्या है, बहुत टाइम के लिए मैनेज करना है हमको, बहुत ही अच्छे से समझना है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये कि 7 वर्षों में 2 गुना हुआ, 8 गुना कितना हो जाएगा। तो इसको 8 गुना बनाने के लिए इसकी पावर जो लगेगी उधर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, वर्षों में, इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 21 गुना। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने में, 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही ट्रिक से टाइम मैनेज करने के लिए, देखिए ट्रिक बहुत आवश्यकता पूर्ण है। तो वो लाइक 6 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। देखिए अब मैं बोल रहा है कि 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, कितना, 81 गुना। देखिए मैंने क्या कहा था कि इसके लिए हमको 81 बनाना है, किसके लिए, 3 के लिए। तो 3 के लिए 81 बनाने के लिए 3 की पावर कितना करना पड़ेगा हमको, 4, तो कितना हो जाएगा 81। अब देखिए मैंने कहा था कि जो इधर पावर बनाते हैं, जो इसकी पावर होती है उसे इधर से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, वर्षों में। अब देखिए ये कितना है, 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 से पावर बनी थी, तो कितना हो जाएगा 24 वर्ष। 24 वर्षों में क्या हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। कितने में, 24 वर्षों में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। अंतर पूछा है, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखिए मूलधन कितना था, 1000 रुपया। कितना था, 1000 रुपया। 1000 रुपया मूलधन था। दर कितना था, 20%। कितना था, 20% बराबर 1/5, 1/5। टाइम दिया हमको 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष। अब देखिए 1/5, 1/5। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 साल का 200 रुपये, 200 रुपये ब्याज। अब देखिए ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। कितना, साधारण ब्याज 3 साल का। अब बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। अब देखिए ब्याज पर भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखिए 1/5 कितना हो जाएगा, 40 रुपये। तीसरी साल 40 और इस पर 1/5 कितना, 5 8 40, 8 रुपया।
आप बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600 और 420 720 और 8 728 रुपए। 728 रुपए क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना है, 3 दूनी 600 रुपए। 600 रुपए साधारण हो गया, चक्रवृद्धि कितना होगा 728। तो बोला है कि इसका अंतर, यही तो पूछा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 128 रुपया। ये कितना हो गया अंतर, ऑप्शन सी। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है 128 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या थी। वह बोल रहा है कि अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपए, दर दी गई है 20%, तो 4 वर्षों में टोटल राशि कितनी मिली। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना था 25,000 रुपए, 25,000 रुपए था, टाइम था 4 वर्ष, 4 वर्ष, दर कितनी थी 20%, 1/5, 1/5। अब देखिए कितना हो जाएगा एक साल का, 25 5,000 रुपए, कितना 5,000 रुपए। 4 साल दिया है, 5,000 रुपए होगा साधारण ब्याज। अब बोला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1,000, दूसरी साल में 1,000, 1,000, तीसरी साल में 1,000, 1,000, इस पर कितना हो जाएगा 200 रुपए, 200 रुपए, 1 2 3 3 1 इस पर कितना मिलेगा 1,000 पर 200, तो 200 200 200 300 कितना हो गया 3 बार 200 200 200। देखिए ये 200 कितने मिला है, किस पर 1,000 पर, तो तीसरी साल इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, कितने 200 कितनी जगह मिलेगा 3 जगह, 3 जगह लिख लिया। अब इस 200 पर भी मिलेगा, कितना हो जाएगा 40 रुपए, कितना 40 रुपए मिलेगा। अब देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, देखिए 5 5 10 15 20 20 21 22 23 24 25 26 26,000 और 2 2 4 2 6 2 8 26,840 कितना होगा 26,840 रुपए। कितना हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो गया 26,840 रुपए। लेकिन मैं बोला कि राशि टोटल कितनी होगी, तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना था, मूलधन कितना था 25,000, 25,000 मूलधन था, 25,000 मूलधन था, ब्याज कितना मिला 26,840, टोटल कितना हो गया 51,840 रुपए टोटल, ऑप्शन ए। टोटल जो राशि हमको मिली 3-4 साल के बाद वो कितना मिला 51,840, लेकिन हमारा राशि मूलधन कितना था 25,000, 4 साल बाद कितना मिला 51,840, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, बेसिक से कराएंगे। कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई राशि 4 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, वही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 4 वर्षों में, इसे मैंने बेसिक से भी कराया था और ट्रिक से भी कराया था, बोला है 4 वर्षों में कितना हो रहा है 4 गुनी, 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। 4 वर्षों में 4 गुनी हो रही है, कितना 4 गुनी। मैं बोल रहा है कि 64 गुनी कितने वर्षों में होगा। तो देखिए 4 के लिए हमको 64 बनाना है, 4 के लिए 64 बनाना है तो इसकी कितनी पावर रखें,
इसका कितना पावर करें जो कि हमारा 64 गुना हो जाए। तो देखिए 4 का क्यूब कर सकते हैं, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64। मैंने क्या कहा था कि जितनी पावर होगी, जितनी पावर करेंगे उसी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, वर्षों में, हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। कितना टाइम, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान है। बस आप साथ जुड़े रहिए, हर क्वेश्चन की बहुत ही इतनी अच्छी से कराऊंगा, आप बस समझते रहिए। क्वेश्चन के लिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। देखिए कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा, कितना, 12 वर्षों में। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज प्रतिशत संयोजित किया जाए तो प्रतिवर्ष संयोजित किया जाए तो 2 वर्ष में 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या राशि पर, मतलब किस राशि पर 2,508 रुपए हो जाता है, 2,508 रुपए 8 पैसे हो जाएगा। टाइम दिया है 2 वर्ष, दर दी गई है कितना, 12%। देखिए दर कितना दिया है, 12%, कितना होगा, 3/25, 3/25। अब देखिए 3/25 दिया है, क्या निकालना है हमको, प्रिंसिपल, मतलब वह राशि कितनी थी, कितनी राशि दी गई थी। देखिए अब देखिए इसे मान लीजिए कोई भी डाटा मान लीजिए जो कि हमारा कैलकुलेशन पर आसान हो जाए और टाइम का मैनेज हो जाए, टाइम की बचत हो जाए। तो हमारी दर है 3/25। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, अपना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, देखो कोई भी ऐसा डाटा लो जो कि 25 से आसानी से कट जाए। तो देखिए हम मान लीजिए 2 साल का है तो 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 625, 625 ले लिया। टाइम कितना है, 2 साल का। अब देखिए कितना है दर, 3/25। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 625 दिया, 75, कितना, 75 रुपए ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज, 3/25 कितना हो जाएगा, 9 रुपए। कितना हो जाएगा, 9 रुपए। अब देखिए टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल वह राशि कितनी मिल रही थी, 2,508 रुपया, कितना मिल रहा था, 2,508 रुपया 8 पैसे। तो देखिए यहां पर टोटल कितना बनना है, 625 और 150 और 9, कितना हो जाएगा, 784 यूनिट, 784 यूनिट हमको मिला। तो इस यूनिट की वैल्यू कितना दी गई हमको, 2,508 रुपया 8 पैसे, इतना हमको दिया है। हमको निकालना कितना है, प्रिंसिपल, मतलब कि वह राशि क्या थी। हमने यहां पर कितना माना है, 625। तो देखिए 2,508 रुपया 0.8 पैसे अपॉन 784 इंटू कितना करना है, 625 को निकालना है। माना कितना था हमने, 625 प्रिंसिपल, वही तो हमको निकालना है। तो देखिए ये आ गया हमारा कितना, 625 की वैल्यू, यही हमको निकालनी थी। तो इससे कट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3.2 मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। ऑप्शन ए 2,000 रुपए। कितनी राशि थी हमारी, 2,000 रुपए की राशि थी, 12% की दर थी, 2 साल में ब्याज कितना मेरा टोटल, इतना, और ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चन के लिए। बनाने से बेहतर यह है कि क्वेश्चन के लिए पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो 2 वर्ष में 80% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से, प्रति वर्ष की 80% दिया है, लेकिन वो अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कि कौन सी राशि, कितनी राशि 38,416 रुपए हो जाएगी, 38,416 2 वर्षों में। अब देखिए कह रहा है कि कितने राशि इतने में हो जाएगी। टाइम दिया है 2 वर्ष, अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा है, कितना हो जाएगा, 4 बनेंगे 1 वर्ष में, छमाही 2 छमाही होती है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। अब देखिए
कितना दे रहा था? 80% वार्षिक दर, लेकिन ब्याज संयोजित कितना कर रहा है वो? अर्धवार्षिक। तो कितना हो जाएगा हमारा? 40%। दर कितना हो जाएगा? 40%। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो उसमें अर्धवार्षिक कर रहा है, कितना हो जाएगा? 4 छमाही। 4 छमाही बनेगा। देखिए 40% में कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। अब देखिए माना ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, टोटल कितना बना? 5 यूनिट था, कितना हो रहा था? 7 यूनिट। ये प्रोसेस कितनी बार चल रहा है? 4 बार, 2 साल, 1 छमाही हो रहा है, तो इसलिए कितना हो जाएगा? ये 4 छमाही। 7 7 7 मल्टीप्लाई कर लो आप, उसमें कितना हो जाएगा? 55 25 25 बाई 125 और 55 625। कितना हो जाएगा? 625। इतना कितना? ये 7 49 इंटू 49 कितना होगा? 2401। अब देखिए वह बोल कितना रहा था? कितना हो रहा था? 38,416 रुपए। इतनी यूनिट की वैल्यू कितना? 2401 की वैल्यू कितना दिया है? 38,416 रुपए। अब हमको निकालना क्या है? वह राशि कितनी थी? कितना निकालना है? 625 यूनिट को निकालना है। तो देखिए 38,416 बटा 2401 इंटू कितना निकालना है? 625 का। 625 का देखिए इतने यूनिट की वैल्यू दी थी, 1 यूनिट को वैल्यू निकालेंगे तो ये अकाउंट में आ जाएगा, तो अकाउंट में आ गया। लेकिन हमको निकालना कितना है? 625 का। देखिए इससे कट करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 16 बार जाएगा। तो 16 गुणा 625 कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ आ रहे हो और क्लास अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे कुछ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन के लिए, क्लास के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास आगे बढ़ा सकूं और क्लास ले सकूं। और क्लास कैसी लगी, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आगे आके आने वाली क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।